हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो बच्चों, मैं कुलदीप सिंह केडी आप सभी से एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से कनेक्ट हुआ हूं। तो बच्चों, आज के सेशन में इस वीडियो में हम लोग यहां पर वायरस लेक्चर को जो डिस्कस कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ये क्लास सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो अदर बीएससी फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस रहती हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें भी वायरस को मेंशन किया गया है, तो वो बच्चे भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। वायरस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वायरस में हम लोगों ने कल हिस्ट्री और उसके नेचर के बारे में समझ लिया था, ठीक। यानी वायरस के हिस्ट्री और नेचर को हम लोगों ने समझ लिया था पूरी तरीके से, कह सकते हैं कि वायरस का नेचर कैसा है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इस तरीके की प्रॉपर्टीज को हमने समझने के लिए हमने दोनों कैरेक्टर्स को वहां पर डिफाइन किया था, कह सकते हैं, ठीक। तो कहने का अर्थ यह है कि आज के इस वीडियो में हम लोग वायरस से रिलेटेड जो टॉपिक है आपका, इसमें हम लोग लेक्चर 2 देखने वाले हैं वायरस का, जिसमें कि स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ वायरस को डिस्कस करेंगे। यानी वायरस की क्या संरचना होती है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके अंदर क्या क्या पदार्थ ऐसे हैं, क्या क्या पाया जाता है, कह सकते हैं। जैसे कि मैंने कल बात कही थी आप लोगों से कि वायरस ए सेलुलर एंड नॉन लिविंग पार्टिकल या लिविंग पार्टिकल, इस तरीके से मैंने कल एक बात कही थी। उसी के साथ साथ मैंने एक बात कही थी कि दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ये जितने भी वायरस होते हैं वो सभी न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। डैट मीन ये न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए होता है। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी वायरसेस हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स है। डैट मीन इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा और प्लस यहाँ पर प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है वायरस का। देखिए, वायरस एक ऐसा टॉपिक है ना कि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और हर एक सिलेबस में बीएससी फर्स्ट ईयर के बीएससी जो करते हैं बच्चे, ठीक है, उनके बॉटनी के स्पेशली सिलेबस में इसको रखा जाता है, ठीक। हालांकि जहां जहां पर वायरस इंक्लूड है वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन ये स्पेशली जो बीएससी के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं हमारे, उनके लिए क्लास स्पेशल है, कह सकते हैं, ठीक। जो शुरुआत में अभी हाल ही में 12th पास करके आए, इंटरमीडिएट पास करके आए, उनके लिए खास है ये क्लास, कह सकते हैं। उसी के साथ साथ जो ऐसे बच्चे हैं कि अगर उनके सिलेबस में वायरस टॉपिक मेंशन किया गया है तो उनके लिए ये खास क्लास है। तो सभी लोग ये क्लास ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक खास बात, अगर आप हमारे लाइव सेशन लेना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। यहां पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप सिंह बालोजी पर, ठीक। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए क्वारी डालिए, व्हाट्सएप करिए आप हमें, जिससे कि आप हमसे कनेक्ट हो सकें और आपको हम अच्छी अच्छी चीजें और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहे। चलिए देख लेते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या कंपोजिशन है वायरस का, कह सकते हैं। तो संगठन देखेंगे, दैट मीन यहाँ पर वायरस के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि वायरस जितने भी वायरसेस हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स है, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने एक ऐसे पदार्थ हैं, ठीक। फिर लिखा हुआ है इसमें एक पॉइंट मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरस में। इसको आप गांठ बांध के समझिए। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं कि वायरस आर एसेलुलर, आसेलुलर सर क्या होता है सर? आसेलुलर का मतलब दे हैव नो सेल, दे हैव नो सेल। यहां पर किसी प्रकार का सेल नहीं है। दैट मीन दे आर नॉट फाउंड प्रोटोप्लाज्म इन दिस स्ट्रक्चर, यानी इनके स्ट्रक्चर में, इनकी संरचना में, ठीक है, क्या नहीं पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। तो इसलिए मैंने लिखा दे हैव नो सेल या दे हैव नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी प्रकार का कोशिकीय संगठन यहां पर नहीं पाया जाता है। तो वायरस आर एसेलुलर यानी अकोशिकीय, आप इसको हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? अकोशिकीय। क्या बोलेंगे बेटा? इसको अकोशिकीय कहेंगे, याद रखिए। और एक खास बात लिखा है न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं ऐसे पार्टिकल से, कह सकते हैं। फिर लिखा है विच आर एक्टिव ओनली इन लिविंग सेल्स, केवल
लिविंग सेल्स के अंदर ही ये एक्टिव होंगे, अगर लिविंग सेल से बाहर है तो ये एक्टिव नहीं होंगे। यानी अपने आप को सक्रिय रखने के लिए इनको लिविंग सेल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि भूमि पर अगर ग्राउंड पर अगर वायरस पड़ा है तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं है। जैसे ही वो आपसे कांटेक्ट आपके टच में आएगा, कह सकते हैं आपकी लिविंग सेल्स के टच में आएगा, वैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा और लिविंग प्रॉपर्टीज शो करने लगेगा। याद रखिए आप लोग, ठीक। तो वायरस जब तक बॉडी से बाहर है या लिविंग सेल से बाहर है या होस्ट से बाहर है तब तक वो इनएक्टिव है, यानी असक्रिय है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा, कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही किसी उसको कोई अगर लिविंग सेल मिल जाता है वैसे ही वायरस क्या करेगा, उस पर अटैक कर देगा। याद रखिए, तो वायरस अटैक कब करेगा, जब लिविंग सेल के अंदर जाता है तब पूरी प्रोसेस करेगा, इन्फेक्शन करेगा, कह सकते हैं। जब बॉडी के टच में आता है या किसी सेल के टच में आता है, कह सकते हैं। तो इसीलिए लिखा है विच आर एक्टिव ओनली लिविंग सेल, केवल लिविंग सेल के अंदर ये एक्टिव रहते हैं। फिर लिखा ईच वायरस इज कंप्लीट, ईच वायरस इज ए कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्टिव पार्टिकल्स, यानी जो प्रत्येक वायरस है वो एक पूरी तरीके से कह सकते हैं एक मैच्योर इन्फेक्टिव पार्टिकल होता है, यानी संक्रमण फैलाता है। अर्थात सर संक्रमण का अर्थ है बेटा कि यहां पर ये केवल बीमारी ही फैलाएगा, बाकी और कोई बेनिफिट आपको नहीं देगा कि बीमारी के अलावा, ठीक है। तो बेनिफिट नहीं देता है किसी प्रकार का, कहने का मतलब यानी हार्म ही देगा, नुकसान देगा, हानि। भाई रोग क्या हमें लाभ देता है क्या? रोग से तो हमारी बॉडी की जो सिस्टमेटिक कंडीशन जो होती है वो गड़बड़ा जाती है, कह सकते हैं ना। तो कहने का अर्थ ये है कि ये बीमारी ही फैलाता है, अदर कोई एक्टिविटी यानी ये कहो कि इससे हमें बेनिफिट मिल जाए तो बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगा। एक घड़ी आप बैक्टीरिया से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे, लेकिन वायरस से कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। देखो ना, कोरोना वायरस आज पूरे दुनिया में छा गया, ठीक है, हाहाकार मचा दिया। 2019 से अब तक देखो देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सब ढंग भंग हो गई, कह सकते हैं। तो वायरस क्या है? वायरस एक ऐसा पार्टिकल है जो कि इन्फेक्शन फैलाएगा, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है वायरस। वायरस का मतलब वेनम, वेनम माने पॉइजन, जहर। और जहर क्या करता है? नुकसान देता है ना, बॉडी को क्षतिग्रस्त करता है, सेल्स को क्षतिग्रस्त करेगा, नष्ट करेगा, कह सकते हैं। तो लिखा है ईच वायरस इज कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्टिव पार्टिकल विच इज कॉल्ड विरियन, यानी जो प्रत्येक वायरस में जो इन्फेक्शन फैलाने की जो क्षमता जो होती है ना, हर एक वायरस में पाई जाती है। और जब वो मैच्योर मतलब मैच्योरिंग स्टेज में होता है, जब इन्फेक्टिव स्टेज में होता है, तब उसको विरियन आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विरियन कह सकते हैं। यानी जब एक जो वायरस है वो कंप्लीटली तरीके से मैच्योर हो चुका है इन्फेक्शन फैलाने के लिए किसी सेल में, तो उस वायरस को आप विरियन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विरियन कह सकते हैं, ठीक है। लिखा है एक पॉइंट और लिखा, बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है, फिर से देखिए बार बार रिपीट आ रहा है, तो बार बार रिपीट आ रहा है तो आपको याद भी हो जाएगा, कह सकते हैं। आप इसको मेमोराइज भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। कह रहा ईच वायरस पार्टिकल इज न्यूक्लियो प्रोटीन ऑफ माइन्यूट साइज। दैट मीन यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक वायरस पार्टिकल जो होता है, प्रत्येक वायरस पार्टिकल जो होता है बेटा, वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए पाया जा सकता है, या तो उसमें या डीएनए आरएनए होगा एंड उसमें प्रोटीन होगा, ठीक है। और ये बहुत ही माइन्यूट साइज के होते हैं। माइन्यूट साइज का मतलब बहुत ही सूक्ष्म, यानी नेकेड साइज से, नेक साइज आइज से आप उसको नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। देखने के लिए आपको चाहिए होगा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर अच्छे से देखना है आपको तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी के द्वारा जो है, ग्राफी के द्वारा इसको आप देख सकते हैं। याद रखिए, तो कह रहा है ईच वायरस पार्टिकल इज न्यूक्लियो प्रोटीन ऑफ माइन्यूट साइज, ये बहुत ही छोटा होता है, लगभग ये मान के चलिए ये 20 से 30 नैनोमीटर साइज का होता है, कह सकते हैं, एनएम 20 से 30 एनएम का साइज का ये वायरस जितने भी होते हैं अधिकतर होते हैं। याद रखिए, यानी कहने का अर्थ है कि बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी ये छन कर निकल जाएंगे, कह सकते हैं, इतने छोटे होते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया नहीं बड़ा है, कह सकते हैं। फिर देखिए एक पॉइंट लिखा है द वायरस विद द स्मॉलेस्ट साइज इन द is the foot and mouth disease virus, while the virus with largest size of the is the smallpox virus। देखिए एक पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ, कह रहा है सबसे छोटा वायरस जो है वो है आपका फुट एंड माउथ डिजीज। कौन सा वायरस बेटा? फुट एंड माउथ डिजीज जो वायरस होता है ना, जो कि एनिमल्स में ये डिजीज फैलाता है, खुरपका वगैरह ये जो रोग होते हैं ना, ये फुट एंड माउथ डिजीज कहलाती हैं, जो कि एक वायरस के थ्रू होती है। तो फुट एंड माउथ डिजीज वायरस जो होता है वो सबसे छोटा वायरस देखा गया, माना गया है, कह सकते हैं।
और एक खास बात, जबकि एक सब जो बड़ा वायरस है वो उसका नाम है स्मॉल पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स वायरस जो होता है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वायरस जो होता है वो सबसे बड़ा वायरस माना गया, यानी कहने करता है स्मॉल पॉक्स वायरस का साइज बड़ा होता है और जो माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस है वो छोटा होता है। और एक खास बात, फर्स्ट जो प्लांट वायरस खोजा गया था उसका नाम क्या था बेटा? टीएमबी, याद रखिए, टीएमबी, जो कि इवानोवस्की साहब ने खोजा था, याद रखिए, ठीक है। हालांकि और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, तो टीएमबी को फर्स्ट, टीएमबी एक पहला प्लांट वायरस है जिसको खोजा गया था, याद रखिए, ठीक। क्लियर है सबको, समझ में आई बात? और एक खास बात, जितने भी प्लांट वायरस होते हैं उनके अंदर अधिकतर आरएनए पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड के रूप में, ठीक है। और जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं, यानी एनिमल्स को इन्फेक्शन करने वाले जो वायरस होते हैं उनके अंदर अधिकतर डीएनए के रूप में जो है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ये बात भी आप याद रखिए। तो वायरस जो है भाई, समझ गए आप कि वायरस क्या क्या कर रहा है? भाई वायरस कहर ढा रहा है, कह सकते हैं, इन्फेक्शन फैला रहा है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, कोशिका है नहीं इसके अंदर, फिर भी लिविंग सेल के अंदर जा रहा है, लिविंग सेल के अंदर जा रहा है, इन्फेक्शन फैला रहा है, लिविंग सेल से बाहर है तो कोई भी एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। सबसे छोटा वायरस कौन सा है? फुट एंड माउथ डिजीज, याद रखिए, वायरस। और दूसरा सबसे बड़ा वायरस कौन सा है? स्मॉल पॉक्स वायरस, याद रखिए। पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए आगे आगे। अब देखते हैं आगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है डिफरेंट वायरस पार्टिकल्स आर different size which are classified into different classes on the basis of their shape, size and symmetry। देखिए कितना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, कितना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, कितना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। कह रहा डिफरेंट पार्ट, जो वायरस के पार्टिकल्स है, यानी जो वायरस है वो डिफरेंट साइज के होते हैं, कह सकते हैं। और इसी के आधार पर, साइज के आधार पर इनको हमने जो है अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है, याद रखिए, ठीक है। अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग स्ट्रक्चर में उनको डिवाइड किया है। करा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी शेप के आधार पर, साइज के आधार पर और सिमेट्री के आधार पर, ठीक है। तो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है शेप, साइज एंड सिमेट्री के आधार पर, सममिति के आधार पर। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो हेलिकल वायरस, स्फेरिकल वायरस, कॉम्प्लेक्स वायरस, पॉलीहेड्रल वायरस, ठीक है। ये मेन शेप होते हैं, याद रखिए, हेलिकल वायरस, स्फेरिकल वायरस, कॉम्प्लेक्स वायरस एंड पॉलीहेड्रल वायरस। ये चार आपके क्या हैं? वायरस है, ठीक है, जो कि डिफरेंट साइज के और डिफरेंट सिमेट्री के होते हैं, याद रखिए, ठीक है। और इसमें खास बात देखिए, और एक खास बात देखिए, एक तरफ से देख लीजिए सब लोग। ये देखिए यहां पर हेलिकल वायरस को शो किया है, जो कि टीएमबी का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, और टीएमबी का आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखिए, टीएमबी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये टीएमबी वायरस है, देख लीजिए, ये हेलिकल वायरस इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि हेलिक्स शेप में जो है इसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप। न्यूक्लिक एसिड बीच में पाया जा रहा है, चारों तरफ प्रोटीन पाया जा रहा है, ठीक है, जिसको कैप्सोमेर कह रहे हैं। पॉलीहेड्रल वायरस, देखिए पॉलीहेड्रल वायरस है आपका, ठीक है, ये पॉलीहेड्रल वायरस है। और ये आपका दिख रहा है ना, ये है आपका कॉम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वायरस। और स्फेरिकल वायरस देख लीजिए, ये स्फेरिकल वायरस है नीचे वाला, ठीक। तो बहुत टाइप के वायरस होते हैं, पॉलीहेलिकल वायरस, स्फेरिकल वायरस, कॉम्प्लेक्स वायरस, पॉलीहेड्रल वायरस। ये सेज एंड साइज के आधार पर यहाँ पर कैटेगराइज किया, याद रखिए, ठीक है। और देखिए और भी कुछ साइज होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस सम वायरसेस आर ए स्पेशल साइज, यानी कुछ वायरस ऐसे हैं जो स्पेशल साइज के होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि बुलेट शेप वायरस और ब्रिक शेप वायरस कह सकते हैं। यानी कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि गोली के समान, बंदूक की गोली जो होती है ना, बंदूक की गोली होती है ना, उसी के समान दिखते हैं, कह सकते हैं, उन्हीं का आकार, उसी के आकार के होते हैं, इसलिए बुलेट शेप वायरस कह दिया। या वो ईंट के आकार के होते हैं, किसके आकार के होते हैं बेटा? ईंट के आकार के होते हैं, इसलिए ब्रिक शेप वायरस। तो यानी कहने का मतलब है हेलिकल वायरस, स्फेरिकल वायरस, कॉम्प्लेक्स वायरस, पॉलीहेड्रल वायरस एटसेट्रा। उसके अलावा बुलेट शेप वायरस भी होते हैं और ब्रिक शेप भी वायरस होते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं, वायरस में क्या क्या पाया जाता है सर? वायरस में सर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, सर ये तो आपने बताया, लेकिन इसमें क्या क्या पाया जा रहा है? हाँ बेटा, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए पाया जा सकता है वायरस के अंदर, या फिर आरएनए होगा, एक ही कह सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी। प्लस क्या होगा सर इसमें? प्रोटीन होगा। तो वायरस डीएनए या आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, याद रखिए, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन इसलिए कहा है न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब ही है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन।
देखिए एक वायरस हमने यहाँ पर कॉमनली स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, कह सकते हैं कोरोना वायरस जैसा है, कह सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कोरोना वायरस या HIV वायरस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। इसमें देखिए क्या होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सेंटर पॉइंट में होता है, केंद्र में पाया जाता है, और चारों तरफ से कवरिंग करने के लिए प्रोटीन पाई जाती है। तो देख सकते हैं आप कि इसमें चारों तरफ से क्या पाई जा रही है, प्रोटीन्स है, और बीच में वायरल जीनोम, यानी इसमें वायरल जीनोम का मतलब यही है कि इसमें ये क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है, DNA शो कर रहा है, यानी न्यूक्लिक एसिड को शो कर रहा है। ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो हमने कहा कि ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, यानी न्यूक्लिक एसिड सेंटर पॉइंट में होगा, कोर में होगा, कह सकते हैं बीच में सेंटर पॉइंट पे, और चारों तरफ से क्या होगा बेटा, चारों तरफ से प्रोटीन का कवरिंग होगा, पाया जाएगा। तो ये प्रोटीन का एनवेलप आप देख रहे हैं। तो वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, इतना आप याद रखिए। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, याद रखिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। तो वायरस के अलग अलग शेप है, इनको आप ड्रा कर लेना। ठीक है, ये अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू है समझने के लिए, कह सकते हैं कि डिफरेंट साइज के हैं वायरसेस, कह सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। सब वायरसेस पार्टिकल आल्सो हैव एक्सटर्नल कवरिंग मेड बाय फैट्स एंड प्रोटीन्स अराउंड द कैप्सिड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एनवेलप। करा है कुछ वायरस जो पार्टिकल्स होते हैं उनके एक्सटर्नल कवरिंग के ऊपर, यानी चारों ओर की जो कवरिंग पाई जा रही है उसमें फैट भी पाया जा रहा है और प्रोटीन भी पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है भाई, प्रोटीन्स के तो होते ही, साथ साथ फैट भी पाया जा रहा है। और इसको आप क्या कह सकते हो, कैप्सिड कह सकते हो, अराउंड द कैप्सिड, यानी कैप्सिड के चारों कह सकते हैं। और इसको बोल देते हैं एनवेलप। क्या बोल देते हैं, एनवेलप। यानी कहने करती है ये है वायरस आपका, और वायरस के चारों ओर पाया जा रहा है वायरस। ये है आपका, इसका डीएनए यानी डेट मीन ये है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर है कवरिंग, किसका, प्रोटीन्स का बना हुआ, कह सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये वाला नहीं, ये वाला देखिए, ये वाला, सॉरी, ये थोड़ा मिटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए, हाँ ये वाला, ये सब स्ट्रक्चर दिख रहा ना, ये चारों तरफ की कवरिंग है, ये चारों तरफ की कवरिंग है, ये वाली, ये है प्रोटीन का बना कवरिंग, जिसको आप कैप्सिड के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड को चारों ओर से कैप्सिड घेरा रहता है, और कैप्सिड क्या है, प्रोटीन का कवरिंग है, कह सकते हैं। प्रोटीन का क्या है, कवरिंग है, कह सकते हैं। और इसको चारों तरफ एक खोल ढका रहता है कुछ वायरसेस के अंदर, कह सकते हैं। क्या लगा, सम वायरस पार्टिकल आल्सो हैव एक्सटर्नल कवरिंग मेड बाय फैट्स एंड प्रोटीन अराउंड द कैप्सिड, यानी कैप्सिड के चारों ओर, यानी जो प्रोटीन का कवरिंग है उसके चारों ओर फैट और प्रोटीन का एक खोल पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, कह सकते हैं, लिफाफा पाया जाता है, एनवेलप पाया जाता है, याद रखिए। ठीक, तो अगर सम वायरस पार्टिकल आल्सो हैव एक्सटर्नल कवरिंग मेड बाय फैट्स एंड प्रोटीन अराउंड द कैप्सिड, यानी कैप्सिड के चारों ओर ये है वायरस, और वायरस में है डीएनए, और वायरस के चारों तरफ ये क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन का बना कवरिंग है जिसको कैप्सिड कह रहे हैं। और इसके चारों ओर एक और खोल होता है जिसको बोलते हैं एनवेलप। ठीक, तो एनवेलप क्यों कहेंगे बेटा, खोल कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि उसको कवर कर रहा है, कैप्सिड को, कह सकते हैं। याद रखिए करसम, तो ये पॉइंट याद समझ में आ गई बात कि जो प्रोटीन का बना एक खोल है, कैप्सिड है, कह सकते हैं, कवरिंग है। हालांकि दोनों पॉइंट में बात एक ही निकल रही है, लेकिन समझिए आप कि कैप्सिड जो होता है, कैप्सिड के चारों ओर कुछ वायरस के अंदर एक और खोल पाया जाता है जिसको आप एनवेलप कह सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एनवेलप इसमें देखिए पाया जा रहा है अलग से, देखिए ये एनवेलप है, ये ऊपर वाला एनवेलप है, और ये कैप्सिड है, ये भी प्रोटीन का बना कवरिंग है। लेकिन इसके चारों तरफ ऊपर देखिए एक और भी स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको आप एनवेलप के नाम से जान रहे हैं, खोल के नाम से जान रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट क्या कह रहा है सर, देखिए, ईच वायरस पार्टिकल कंटेन जेनेटिक मटेरियल अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड इनसाइड द कैप्सिड। प्रत्येक वायरस पार्टिकल जो होता है, वही बात बताई मैंने ना, जो अभी हम बोल रहे थे कि प्रत्येक जो वायरस है, प्रत्येक वायरस पार्टिकल के बीच में सेंटर पॉइंट में कह सकते हैं लिखा है, ईच वायरस पार्टिकल कंटेन जेनेटिक मटेरियल अरेंज्ड इन ए फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यानी प्रत्येक वायरस के बीच में या प्रत्येक वायरस के अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड के रूप में, यानी डीएनए या आरएनए के रूप में कह सकते हैं। ये पॉइंट करा विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या आरएनए, लिखा हुआ है। ये डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है न्यूक्लिक एसिड के रूप में। ठीक,
फिर लिखा डीएनए एंड आरएनए आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर इन द वायरस पार्टिकल, यानी डीएनए और आरएनए एक साथ पार्टिकल के अंदर, एक साथ वायरस पार्टिकल के अंदर नहीं रह सकते, या तो वायरस के अंदर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, याद रखिए, समझ में आई बात। लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं जो कि विरोध करेंगे भाई, एक्सेप्शन, अपवाद, जिसमें कि डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाएगा यार, वाह भाई वाह, बारे कुदरत कह सकते हैं। यानी कुछ वायरस ऐसे बने जो कि कैसे हैं, डीएनए पाया जा रहा है, आरएनए पाया जा रहा है। कौन सा सर वायरस है? राउस वायरस और ल्यूको वायरस करा है, बट देयर आर एक्सेप्शन टू सम वायरसेस इन विच बोथ डीएनए एंड आरएनए आर फाउंड इन जेनेटिक मटेरियल। राउस वायरस एंड ल्यूको वायरस ऐसे वायरस हैं बेटा जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों साथ में पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड के रूप में। यानी प्रत्येक वायरस हम इतनी देर से कहते चले आ रहे हैं कि या तो इसमें डीएनए होगा वायरस के अंदर या फिर आरएनए होगा। अधिकतर जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनके अंदर आरएनए पाया जाता है, और जितने एनिमल वायरस होते हैं जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर डीएनए पाया जाता है, अधिकतर बता रहा हूं। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी हैं बेटा यहां पर जो कि डीएनए भी रख रहे हैं और आरएनए भी रख रहे हैं, दोनों रख रहे हैं जेनेटिक मटेरियल के रूप में। तो ऐसे वायरसेस एक्सेप्शंस हैं। कैसे हैं? एक्सेप्शन, अपवाद स्वरूप है, यानी जो इसका विरोध कर रहा है, इसके नियमों के विरुद्ध हो कह सकते हैं। जैसे कि आपका राउस वायरस एंड ल्यूको वायरस अच्छे एग्जांपल है, जिसमें कि डीएनए और प्लस आरएनए दोनों पाया जाता है इन वायरसेस में, डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है इन वायरसेस में, राउस वायरस एंड ल्यूको वायरस। ये आपके वाइवा में पूछ सकता है, एग्जाम में याद रखिए, और आपसे बहुत सारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप जरूर तैयार करिए। अब देखिए बेटा आगे देखते हैं कि डीएनए और आरएनए फाउंड, या तो डीएनए होगा या तो डीएनए या आरएनए फाउंड इन वायरस पार्टिकल इन सिमिलर टू दैट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड। देखिए जो डीएनए आरएनए हैं जो वायरस के अंदर पाए जा रहे हैं, वायरस के अंदर जो डीएनए आरएनए पाए जा रहे हैं या तो फिर ये सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। याद रखिए, सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे या फिर डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाए जाएंगे, एक रज्जुकीय होंगे या फिर द्विरज्जुकीय होंगे कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक, क्लियर है सबको? अब जिसमें कि हम कह सकते हैं कि बट दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड, दोनों टाइप के हैं। यहां पर नियमों का कति विरुद्ध बात किया है कह सकते हैं, खंडन किया कह सकते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक, और डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन वायरस में क्या होता है ना, वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड भी डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, मतलब अलग अलग शेप का डीएनए कह सकते हैं। तो यानी कहने का अर्थ ये है, ये पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, जैसे कि लिखे यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये तो समझ में आता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, डबल डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स है ना, डीएनए में कितने होते हैं, और आरएनए में 1 स्ट्रैंड होता है। ये आरएनए है आपका और ये डीएनए है आपका। तो डीएनए में क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। याद रख, इतना तो पता है ना। करेक्ट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी पॉक्स वायरस, ये तो बात समझ में आती है कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं बेटा, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ऐसा इसका मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है 5x174, M13 एंड S13। ये कुछ बैक्टीरियोफेजेस के नाम है बेटा, ये कुछ बैक्टीरियोफेजेस के नाम है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड ना होकर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, यानी केवल एक स्ट्रैंड होगा कह सकते हैं, डीएनए का एक स्ट्रैंड ही इसमें पाया जाएगा कह सकते हैं। तो कह रहा है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए 5x174, याद रखिए, M13 एंड S13। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिए। देखिए नियमों के विरुद्ध है बिल्कुल, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग है। जैसे कि आप लोग हैं, हम लोग हैं, बाकी लोगों में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन इस यहाँ पर देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड है भाई। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए 5x174 जो कि एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, M13 एंड S13 ये भी बैक्टीरियोफेज वायरस है, याद रखिए। अच्छा एक और है सर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाया जाता है, कुछ आरएनए डबल फॉर्म में पाए जाएंगे, यानी 2 स्ट्रैंड पाए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है डबल स्ट्रैंडेड, डीएस का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरस कह सकते हैं।
तो ये जैसे कि राइस ड्वार्फ वायरस, नाम सुना है ना, यानी राइस को इन्फेक्ट करता होगा, सीधी सी बात है। राइस ड्वार्फ वायरस क्या करता है, राइस ड्वार्फ वायरस जो होता है उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है किसमें, टोबैको मोज़ेक वायरस में। तो 4 टाइप के जेनेटिक मटेरियल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल के आधार पर यहां पर वायरसेस को हमने कैटेगराइज किया है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है किसमें, पॉक्स वायरस में, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें पाया जाता है, 5x174 M13 एंड S13 सॉरी, ठीक है। उसके साथ साथ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किन वायरसेस में पाया जाता है, राइस ड्वार्फ वायरस के अंदर कह सकते हैं। और फाइनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टोबैको मोज़ेक वायरस। तो यहां पर ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ना बेटा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो SS फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड, DS फॉर डबल स्ट्रैंडेड, याद रखिए, ठीक। तो यहां पर मैंने वायरसेस के स्ट्रक्चर की बात कर ली है, ठीक। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि वायरस में क्या क्या होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए सब लोग, थोड़ा सा एक बार फिर से समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। वायरस किस चीज के बने हैं बेटा, वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, हमने पहले ही बताया है। क्या बताया बेटा, न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स यानी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर बने हैं। और न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए हो सकता है वायरस के अंदर, या फिर आरएनए हो सकता है, होगा एक ही कह सकते हैं, ठीक। अब एक खास बात, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो बीच में पाया जाता है वायरसेस के, सेंटर पॉइंट में कह सकते हैं। और जो प्रोटीन होता है वो उस न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर कवरिंग करता है, यानी कहने करते हैं ये है कवरिंग प्रोटीन का, और बीच में पाया जाएगा आपका डीएनए या आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड हमेशा सेंटर पॉइंट में होगा इसमें, और चारों तरफ से कवरिंग करेगा किसकी, प्रोटीन की, जिसको आप कैप्सिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कैप्सिड के नाम से। यानी प्रोटीन की कवरिंग को, यानी जो प्रोटीन की कवरिंग पूरे न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर, जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर पाई जा रही है, उसको आप कैप्सिड कहेंगे। और एक खास बात, कुछ वायरसेस के अंदर क्या होता है, एक और कवरिंग बन जाती है। कुछ वायरसेस के अंदर क्या होता है, एक और कवरिंग बन जाती है बेटा, एक और कवरिंग बन जाती है। एक और कवरिंग बन जाती है किसमें, वायरसेस में, जिसको आप बोल सकते हैं इनवेलप। इनवेलप, इसको क्या बोलेंगे, इनवेलप। कुछ वायरसेस जो कि ये इनवेलप प्रोटीन और फैट का बना हो सकता है, कह सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये है आपका वायरल जीनोम, जिसको आप जेनेटिक मटेरियल भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड भी आप कह सकते हो। तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए, आरएनए हो सकता है। इसमें तो फाइनली डीएनए देखिए पाया जा रहा है बीच में, ठीक है, ये डीएनए है, और इसके चारों ओर पाई जा रही है प्रोटीन। ये प्रोटीन की एक कवरिंग है, कह सकते हैं, जिसको कैप्सिड के नाम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, कैप्सिड, लिखा है न्यूक्लियो कैप्सिड, यानी न्यूक्लिक एसिड को ढकने वाला कवर कह सकते हैं, जिसको कैप्सिड के नाम से जान रहे हैं। तो कैप्सिड पाया जाता है, और कैप्सिड के चारों ओर किसी किसी वायरसेस में एक खोल पाया जाता है। ये दिख रहे, खोल दिख रहा है ना आपको, ये खोल है। ये सब कवरिंग इस कैप्सिड के चारों ओर पाई जा रही है। ये कवरिंग ही इनवेलप कहलाती है, या इनवेलप प्रोटीन्स लगी होती हैं, क्या कह सकते हैं, ये फैट और प्रोटीन्स की बनी होती है इनवेलप, ठीक। तो ये वायरस का स्ट्रक्चर आप लोगों को हमने आज बताया, ठीक है। अगले सेशन में टीएमबी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर लगे होंगे। तो अगर आप इसी तरीके से लाइव सेशन जाना चाहते हैं, हमारे पोर्टल पर हमसे क्लास करना चाहते हैं, लाइव सेशन लेना चाहते हैं, या पीडीएफ चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में बच्चों, इसी जुनूनियत के साथ, इसी क्लास के साथ कह सकते हैं। सारे के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर करेंगे आप लोगों के, उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे हम कनेक्ट हो सके, ठीक है, और आपको इसी तरीके से रेगुलर वे में क्लास देते रहें, ठीक है। थैंक यू।